नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। सर, कांग्रेस की सरकार बने 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। भाजपा विपक्ष में जो आपके बैठी है वो लगातार आपकी सरकार पर हमला बोल रही है, इस सरकार को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार आते ही आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं और कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। भाजपा सरकार में जाने के बाद में जैसे जलबिन मिश्री तड़पती है, ऐसे तड़प रही है। अभी सरकार को बने 1 माह हुआ है। 1 माह में सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं पे ना केवल अमल बल्कि शुरू कर दी है। कर्जा माफ़ी की हमारी बहुत बड़ी घोषणा थी, हमने कर्जा माफ़ी की काम शुरू कर दिया है। 51,000 रुपया हमने हर बच्ची की शादी के लिए देना शुरू कर दिया है। 1 महीने में बड़ी बड़ी योजनाओं पे हमने काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर 15 साल के अपने कार्यकाल पर नजर डाले तो मध्य प्रदेश अपराध का टापू बन चुका था। मध्य प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं, बच्चियों के रेप, लूट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी जानते हैं, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो सागर से रहे हैं वो भी जानते हैं। मुझे यह बात सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि अभी को 1 माह ही हुआ है और इस सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। जहाँ तक घटनाओं की बात है तो आपने स्वयं देखा है कि इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं वे भाजपा की आपसी लड़ाई का ही नतीजा रही हैं। जो घटना मंदसौर में हुई उसमें जिसने गोली मारी उसने स्वयं कहा कि मुझे इनसे पैसे चाहिए थे, नगर पालिका अध्यक्ष से जो पैसे नहीं दिए मैंने शूटर था, गोली मारी और उसने स्वयं कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं कहा। दूसरी घटना हुई है उसमें भाजपा की साजिश है। तो ये भाजपा की आपसी खींचतान है जहां इस प्रकार की घटनाएं अभी तक घटी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून व्यवस्था नाम की चीज़ भाजपा के समय नहीं थी। हमारे राज्य में कानून व्यवस्था को सुधर बना रहे हैं हम लोग। कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी या गिरा देंगे। क्या कहना है सर इसमें आपका? सरकार गिराना इतना आसान नहीं होता है। ये जितने लोग कह रहे हैं उनको पहले इस बात को सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये सरकार भाजपा के लोग नहीं लाए हैं, प्रदेश की जनता का जनादेश है। उस जनादेश को हम 5 साल ना केवल कायम रखेंगे बल्कि जो जनता ने अपेक्षा और उम्मीद कांग्रेस सरकार से की है वो हमारी सरकार उस पर पूरा काम करने के लिए कटिबद्ध है। सर, कर्ज माफ़ी को लेकर जैसा कि अभी देखा गया है कि जिन लोगों ने कर्ज नहीं लिया है उन लोगों के नाम भी लिस्ट में शामिल है, मतलब वो कर्जदार एक तरीके से हो गए हैं। तो इसमें लगता नहीं सर कहीं गड़बड़ी हुई है? देखिए, ऐसा नहीं है, चूँकि हमारा सोचना ये है कि हमने जो घोषणा की है कि हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ करेंगे। तो अभी 1 माह हमको हुआ है, हमने इस काम को शुरू कर दिया है। सरकारी प्रक्रिया है, कहीं कहीं त्रुटि आ रही हैं पर उस पर सुधार भी किया जा रहा है। हर कर्जदार किसानों को कर्ज मिलेगा, उसका कर्जा माफ़ होगा। कहीं कोई त्रुटि तो सुधारी जाएगी। और मैं समझता हूँ भाजपा सरकार 15 साल में रही, 15 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की और कर्जे को लेकर आत्महत्या करने वाले किसान ज़्यादा थे। भाजपा ने उस समय किसान की याद नहीं आई, भाजपा को ना भाजपा के नेताओं किसान की याद आई। अब हम कर्जा माफ़ कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, अनावश्यक की बातें कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमारी सरकार की मंशा साफ है, हम हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। सर, बात करें आने वाले समय में राजस्व और परिवहन जो है उसमें क्या बदलाव आएंगे या क्या आप बदलाव करेंगे सर उसमें? देखिए, राजस्व बहुत बड़ा विभाग है। इसमें मैं समझता हूँ कोटवार से लेकर कमिश्नर तक की जवाबदेही होती है। बहुत बड़ा अमला है, बहुत बड़ा विभाग है और हर गरीब व्यक्ति हो या मध्यम हो या अमीर व्यक्ति सबसे जुड़ा हुआ विभाग है। पहले हमने इस बात को देखा कि
अभी तक 15 साल से एक एक पटवारी के हल्के चार्ज में करीब 5-5, 6-6 हल्के हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम 4-5 महीने के अंदर प्रत्येक हल्के में एक पटवारी की नियुक्ति करें ताकि लोगों की, आम आदमी की परेशानी बच सके। दूसरा, हम देखते हैं खतरा खतौनी हो, नामांतन हो, डायवर्सन हो, बटांकन हो, इनको लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। तो 16 फरवरी से सारे प्रदेश में एक साथ हम पहली बार पूरे देश में राजस्व की लोक अदालतें लगाने वाले हैं। ये प्रयोग हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे वचन पत्र में था, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे केस राजस्व विभाग के आएंगे, उनका निपटारा वहीं क्यों हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत अच्छी पहल है और बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं एक आम आदमी के लिए, ताकि आम आदमी, आम किसान परेशान ना हो। मंत्री जी, जब कमलनाथ सागर आए थे तो उन्होंने मन से राजकीय विश्वविद्यालय और IT पार्क की बात की थी। आप भी मौजूद थे उस टाइम पे कजलीबन मैदान में जब कमलनाथ जी आए थे। तो आप अब सागर से हैं, आप सागर से और मंत्री भी हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? मेरी बात तो चल रही है। मैं अभी, चूँकि मैंने कहा ना कि सरकार को 1 माह ही हुआ है, IT पार्क के बारे में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और विश्वविद्यालय के बारे में बात करूंगा। क्योंकि हमारा अभी पहला हमारा है कि कर्जा माफ़ हो, जो हमारा बहुत बड़ा वचन पत्र में था। इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप जो ही विकास की योजनाएं हैं, प्राथमिकता के आधार पर सागर की हर विकास योजना को छुएंगे और करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमसे बात कर रहे थे। कई सारे सवालों के जवाब हमने उनसे जानना चाहे, जहां उन्होंने बखूबी सवालों के जवाब दिए। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूं शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं सरजू पटेल। शुक्रिया।